आपका दामन 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 आपका दामन 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 आपका दामन 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 आपका दामन 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 न छूटे आपका जब तक दम रहे 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 अशरफ किया गुलाम पे चश्मे करम रहे चश्मे करम रहे मखदूम अशरफ चश्मे करम रहे मखदूम अशरफ चश्मे करम रहे मखदूम अशरफ चश्मे करम रहे अशरफ किया गुलाम पे चश्मे करम रहे चश्मे करम रहे चश्मे करम रहे चश्मे करम रहे अशरफ किया गुलाम पे चश्मे करम रहे अशरफ किया गुलाम पे दामन न छूटे आपका जब तक दम रहे। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि मेरे पीछे का बैकग्राउंड आप देखकर समझ गए होंगे कि भाई मैं कहाँ खड़ा हूँ। और मैं बताता चलूँ आपको कि मैं इस समय मौजूद हूँ अमरोहा के अंदर। और आपने नाम सुना होगा बिच्छू वाली दरगाह। बिच्छू वाली दरगाह करके मशहूर हुई। ये दरगाह मशहूर बिच्छू वाली करके क्यों हुई और क्या क्या सिलसिला रहा है इस दरगाह का यहाँ से, और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ अमरोहा का मेन नाम पहले क्या था और बाद में अमरोहा कैसे पड़ा। हम इन सभी बातों पर बात करेंगे। बस ज़रूरत है आप मेरे साथ बने रहें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करते रहें, जिससे कि भाई और भी लोग जो कि देखना चाहते हैं अमरोहा की जो दरगाह है बिच्छू वाली वो क्यों मशहूर हुई और कैसे कैसे यहाँ का सिलसिला आगे बढ़ा है। तो बने रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। मैं बताता चलूँ आपको दिखाना चाहूँगा मैं आपको कि ये वो दरगाह है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिसको कहा जाता है कि बिच्छू वाली दरगाह है। तो मैं यहाँ के जो मेन खादिम हैं उनसे बात करना चाहूँगा। ये सब जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि भाई क्या क्या सिलसिला कब से और कहाँ तक रहा है। तो आइए बात करते हैं। मंसूर आलम कादरी साहब, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपसे कि जो बिच्छू वाली दरगाह करके मशहूर हुई अमरोहा के अंदर और नाम शहर अमरोहा कैसे पड़ा, और ये बिच्छू वाली दरगाह मशहूर जो हुई है वो किस वजह से हुई है, आप मुझे ये बताएं। और जो बुजुर्गान हस्ती हैं इनका नाम क्या है? देखिए, सबसे पहले जो हम नाम की बात करें सरकार के, तो आपका नाम है हज़रत सैयद शरफुद्दीन शाह विलायत सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह। जी। आप सोहरवर्दी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं और आप जो है सैयद भी हैं। और फिर आप जो बात करें विलायत की, शाह विलायत जी, तो आपको विलायत भी हासिल है। अच्छा जी। और अब ये जो बिच्छू की बात है, हम बात करें बिच्छू की, तो बिच्छू जो है, बिच्छू का मामला जो सामने आए हैं जी जी, वो ऐसे आए कि आप जब यहाँ पे आए तो इनसे पहले यहाँ दूसरे बुजुर्ग थे जिनकी यहाँ पर रावटी पड़ी हुई थी। तो जो अमरोहा के बुजुर्ग थे जिन्हें हम शाह नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। तो जब वो यहाँ मौजूद थे, आप जब ऐसे ही चलते हुए आए सोहरवर्द से, ऐसी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक सब जगह होते हुए जी जी, जब आपके पीर का कौल था कि आपको आस्थान, आपका रोठान वहाँ होगा जहाँ आपको खाने में आम रहू बगड़ की रोटी मिल जाएगी। अच्छा। तो आप ऐसे ही अफगानिस्तान, पाकिस्तान सब जगह होते हुए, इराक ऐसे ही होते हुए आप यहाँ पे आए। जी जी। तो जब हर जगह आपने खाना खाया कि ये सोचकर कि शायद मेरी तलाश ख़त्म हो जाए। अच्छा। लेकिन कहीं आपको ऐसा खाना नहीं मिला। और उसके बाद जब आप अमरोहा आए तो उससे पहले जो हम यहाँ अमरोहा में खड़े हैं, अमरोहा नाम नहीं था। अच्छा जी। मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि ये बड़ा मैंने सुना है इस बारे में कि अमरोहा का नाम अमरोहा नहीं था। अमरोहा नहीं था।
तो जब आप हजरत यहाँ आए तो कस्बा अजीजपुर था, कस्बा अजीजपुर। कस्बा अजीजपुर। जी जी। और जहाँ हम आज खड़े हैं यहाँ पे उस 677 साल पहले जी जी। एक बड़ा घनेरा जंगल था ये, बहुत खतरनाक जंगल था कि आदमी यहाँ दिन में आते हुए डरते थे, लेकिन अल्लाह के वली वहाँ पहुँच जाया करते हैं जहाँ इंसानों को डर लगता है। तो आप जब यहाँ पहुँचे तो आपने देखा कि इस बीचों बीच जंगल में एक अल्लाह का वली और आराम फरमा है। अच्छा, पहले से यहाँ एक वली और मौजूद थे। हाँ, वो अपनी अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। उनका नाम नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा। पास ही में 1 किलोमीटर दूर पर उनकी दरगाह है। जी जी। तो वो यहाँ पर आराम फरमा थे। वो अपनी अल्लाह और रसूल की इबादत में मशगूल रहते थे। जब आपने देखा कि एक वली है और मेहमान है हमारे शहर में, तो आपने उनका इस्तकबाल किया शाह साहब का, और इस्तकबाल करने के बाद बोले हजरत खाने की रस्म अदा की जाए। आपने जब खाना खाने बैठे तो आपने जब दस्तरखान पे वो चीज़ें देखी जो आपके पीर के कौल के मुताबिक थी कि आम, रहू, मच्छी ये सब खाने में मिल जाएगा, वही आपको जो है वही आपकी तलाश ख़त्म हो जाएगी। तो जब आपने वो खाना खाया, खाना खाने के बाद बोले इस जगह का नाम क्या है? तो नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इस जगह का नाम कस्बा अजीजपुर है। कस्बा था बहुत छोटा सा। तो आप बोले आज से इस जगह का नाम कस्बा अजीजपुर नहीं है। अच्छा। तो आपने फरमाया फिर? बोले इस जगह का नाम आज से अमरोहा है, और साथ में ये और कहा कि अमरोहा बेजवाल बस्ती, इस पे कोई जवाल नहीं आएगा, यानी कि कोई अजाब या परेशानियां, कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत। आप देखें इतिहास उठा के कि अमरोहा के अंदर आज तक हर जगह हमने सुना है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम हो गई, यहाँ हिंदू मुस्लिम, यहाँ हिंदू भी है मुस्लिम भी है। जी जी। और सभी भाईचारे के साथ रहते हैं, मोहब्बत के साथ रहते हैं। यहाँ कोई ऐसा मामला ही नहीं आया जिससे कि कोई परेशानी महसूस। मिठास है। जी, ज़बान में भी बड़ी मिठास है। तो उसी के साथ साथ ऐसी आपने जब गुफ्तगू ज़्यादा देर तक हुई, बातचीत होती रही, फिर इबादत का टाइम हुआ। जी जी। तो आप भी इबादत में थोड़े फासले से मशगूल हो गए, आप भी इबादत करने लगे। हाँ। अब जब इबादत होने के बाद आपने जहन दौड़ाया, नसरुद्दीन शाह ने देखा कि वो शाह साहब ने अपना आसा गाड़ दिया है। जी जी। आसा गाड़ने का मतलब है बुजुर्गों में कि अब हम नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। अच्छा। तो आपका जो आसा था आपने गाड़ दिया। गाड़ने के बाद बोले अब हम यहीं रहेंगे, हमारी तलाश पीर के कौल के मुताबिक पूरी हो गई, ख़त्म हो गई। जब आप यहाँ आसा गाड़ दिया तो आपने अपने मुरीद को भेजा। खुद आना मुनासिब नहीं समझा जी कि अब मुरीद को भेजा जाए। आपने फरमाया जाओ उनसे कह दो कि आप यहाँ ना रहें, या सांप बिच्छू बहुत हैं, बहुत घना जंगल है। जी जी। और आप जो है बड़े बुजुर्ग हैं। तो आपने फरमाया उनसे कह दो कि जाओ, ठीक है यहाँ सांप बिच्छू, लेकिन काटेंगे नहीं, सताएंगे नहीं किसी को मेरी हद के अंदर। जी जी। मेरी मज़ार के आस इर्द गिर्द। तो आपने जब ये फरमाया तो फिर आपने जो है कटोरे में पानी इतना लबरेज करके भेजा कि उस पानी में एक बूंद पानी की गुंजाइश नहीं थी। अगर एक बूंद पानी भी उसमें पड़ जाता तो वो छलक जाता। हाँ। तो आपने जाके मुरीद को कहा कि ये जाके उन्हें दिखा देना और दिखा के वापस आ जाना। बोले अच्छा। मुरीद गए, जाके मुरीद ने दिखाया कि हज़रत ने ये आपके लिए भेजा है कि इसे देख लें। हाँ। बोले अच्छा। और हज़रत ने देखा, शाह साहब ने देखने के बाद उठा के गुलाब का फूल उसमें डाल दिया। बोले जाओ दिखा दो जाके। अब वो मुरीद फिर लेके चले। तो पानी की एक बूंद नहीं आ सकती थी, पर गुलाब का फूल आ गया। गुलाब का फूल आ गया। अब इसकी पलट देखें आप किस तरतीब से नसरुद्दीन शाह समझाते हैं अपने मुरीद को। आपने लाके मुरीद ने दिखाया, सरकार देखिए। जी जी। बोले अच्छा। तो आपने जो है मुरीद ने पूछा कि हुजूर मेरी समझ में मसला नहीं आया ये। हाँ। कि ये मामलात क्या है, क्या आपने कटोरा भेजा उन्होंने फूल डाल दिया ये। हाँ। बोले मैंने जो कटोरा भेजा था और उसमें जो एक बूंद पानी की गुंजाइश नहीं थी, मैंने उन्हें ये इशारा दिया था। वलियों की बातें ऐसी होती थी इशारों में। मैंने उन्हें ये इशारा दिया था कि जैसे इस कटोरे के अंदर एक बूंद पानी की गुंजाइश नहीं है जी, वैसे ही शहर के अंदर किसी एक वली की गुंजाइश नहीं है। ये शहर वलियों से फुल है, लवरेज है, भरा हुआ है। तो आपने इसी कटोरे के अंदर फूल डाल के ये साबित कर दिया है कि होंगे वली यहाँ और, लेकिन मैं यहाँ ऐसे रहूँगा जैसे कटोरे में फूल। आपने ये साबित कर दिया। जब ऐसी टकरार आपस में हुई उसके बाद अबू अली शाह कलंदर पानीपती को बाखूबी सब जानते ही हैं। हाँ। तो अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म हुआ कि आप जाइए, दो बुजुर्गों में टकरार हो रहा, उनमें सुलह करा। तो अबू अली शाह कलंदर
और हिसाब के बुजुर्ग थे, उनकी एक कला थी कि जिससे मुसाफा करते थे उसकी करामत छीन लिया करते थे। अच्छा। तो आप जब अमरोहा पहुँचने के बाद यहीं रुक गए, जो काली टाइल का निशान देख रहे हैं आप। अच्छा अच्छा। जमीन तो बहुत नीचे पहुंच गई, वो शेर की सवारी पर सवार, सांप का कोड़ा हाथ में। अच्छा। आप आने के बाद यहाँ रुक गए। हाँ हाँ। और हजरत जो थे दीवार पे बैठे हुए वहाँ पे वजू फरमा रहे थे, हाँ हाँ। जिन्हें हम शाह विलायत साहब के नाम से जानते हैं जी। अब जब आपने देखा कि बू अली शाह कलंदर आए हैं तो फरमाया है बू अली रुक क्यों गए, आगे आइए। बोले फरमाया नहीं शाह साहब अब आप आ जाइए, आपसे थोड़ी सी बात करनी है। बोले अच्छा अब आप ही आ जाओ आगे। बोले नहीं हमें यहीं तक का हुक्म है। बोले अगर तुम बू अली हो तो हमें भी हज़रत अली से विलायत मिली हुई, तो दीवार पे बैठे बैठे दीवार की पीठ पे हाथ मारा कि 4 कदम तू ही बढ़ जा। हाँ। तो ये जो आप दीवार देख रहे हैं ये दीवार ऐसे चली थी जैसे घोड़ा चलता। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये वही दीवार है? जी ये वही दीवार है, बिल्कुल कंफर्म दीवार है। को हम दिखाना चाहेंगे, दिखा ये दें। वही दीवार है जिसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है। तो फिर आगे बताइए आप। उसके बाद इसे दीवार को हजरत का घोड़ा कहा जाता है। जी जी। तो उसके बाद मामलात ये हुए कि हजरत ने दीवार पे बैठ के ही मुसाफा किया। मुसाफा करने के बाद बू अली शाह कलंदर को आपने इस्तकबाल किया, बिठाया। बोले खाने की रस्म अदा की जाए। बोले खाने की रस्म अदा हम नहीं करेंगे क्योंकि खाना हम अपनी माँ के हाथ का खाते हैं। बोले नहीं नहीं आज हमारे साथ ही खा लें। बोले नहीं खाना माँ का हाथ का ही खाते हैं। बोले चलिए माँ के हाथ का ही मंगा लेना। आप तो उतरे तो सही शेर से। बोले हम अपना शेर कहाँ बांधे। तो हजरत उस टाइम पे हजरत गाय पालते थे। तो आपने फरमाया हमारी गाय के पास बांध दो। आपने अच्छा। फरमाया गाय को निकल जाएगा, खा जाएगा ये। अच्छा। बोले नहीं खाएगा, आप इसे बांध दें हमारी गाय के पास। तो शेर को गाय के पास बांधा, अजीब करिश्मा हुआ। अब जब अंदर चले तो सांप का कोड़ा हाथ में। बोले ये हमारा कोड़ा। बोले हमारी खूंटी पे टांग दो। बोले नहीं खूंटी निकल जाएगा। बोले नहीं निकलेगा, ये हमारी खूंटी है, आप टांग दे। अच्छा। आपने खूंटी पे कोड़ा टांगा। उसके बाद बैठ के दस्तरखान पे हजरत ने खाना लगवाया कि खाने की रस्म अदा की जाए। अजीब मामलात बू अली शाह कलंदर के साथ हुए। जब बैठे बोले खाइए। बोले खाना माँ के हाथ का ही खाएंगे। बोले तो शाह साहब बोले मंगाइए। आप पीछे हाथ करते थे बू अली शाह कलंदर। बोले ला माँ रोटी, तो रोटी आ जाया करती थी। अच्छा। आपने एक बार किया, रोटी नहीं आई, परेशान हुए। दूसरी बार किया, फिर रोटी नहीं आई। तीसरी बार किया, फिर रोटी नहीं आई। तो आप जो थे शाह साहब से इजाज़त चाहने लगे। क्या आप हमें इजाज़त दें, हम यहाँ से चलें अब। बोले नहीं बैठिए। क्या हुआ कलंदर? बोले नहीं हमें ज़रा परेशानी है, आज हमारी करामत जो है वो काम नहीं कर पा रही। अच्छा। ये हमारी करामत थी रोटी मंगाना। आज हम परेशान हैं, हमारी करामत हमसे ऐसा लगता छिन गई है। तो आपने फरमाया ऐसा नहीं लगता, छीनी गई है। जैसा आप यहाँ महसूस कर रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं कि शाह साहब को कैसे पता कि पीछे से छीनते हुए आए हैं। तो बोले आप पीछे जाइए माजी में, ये सोचिए कि किस किस से मुसाफा किया आपने। वहाँ से यहाँ तक कितने वलियों से मुसाफा किया है। बोले बेतादाद, अनगिनत। बोले वो भी ऐसे ही परेशान होंगे जिनकी आप छीनते हुए लाए। बोले वहाँ से छीन जो आए यहाँ आपकी छिन गई। अरे बोले शाह साहब आपने ले ली। बोले हमने ले ली। बोले दे दे आप वापसी। बोले दूंगा लेकिन एक शर्त है। जी। बोले कहिए। जैसे आप छीनते हुए आए हैं ऐसे ही वापस करते हुए जाएंगे। तो आप बोले बिल्कुल मैं ऐसे ही वापस करता हुआ जाऊँगा जिससे मैंने छीनी है। जी जी जी। तो वो इसी तरह से वापस करते हुए गए। यहाँ बू अली शाह कलंदर भी आए हैं और भी बहुत सारे वली अल्लाह ने यहाँ पर ये हमें मालूम हो चुका है कि अमरोहा का नाम कैसे हुआ जी। और बिच्छू वाली दरगाह करके क्यों मशहूर हुई। हाँ। और हमें ये भी मालूम हो चुका कि यहाँ पहले भी जो बुजुर्ग थे तो उनमें टकराव तो हुआ था, पर बाद में सुलह हो गई और दोनों के दोनों अमरोहा में ही रहे। अमरोहा में। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा और जानना चाहते हैं आपसे कि यहाँ पर जो आने वाले जिनको जायरीन कहते हैं, जायरीन कहते हैं जिनको, कहाँ से आते होंगे और अब तक? देखिए जायरीनों की अगर बात करें हम तो जायरीन यहाँ बैरूनी मुल्कों से भी आते हैं। जी जी। और भारत के कोने कोने से जायरीन, अभी 6 मार्च में हजरत का कुल शरीफ हुआ है तो बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ। कुल शरीफ और उर्स एक ही होता है? जी जी। तो शुरू हुआ था वो 3 मार्च में। हाँ हाँ। और जो उसकी समाप्ति थी उर्स का जो लास्ट बड़ा कुल शरीफ जिसे कहते हैं वो 6 मार्च में कुल शरीफ हुआ। ठीक ठीक। तो उसमें जो है हमने इसे
कोविड-19 को देखते हुए लोगों से अपील ये की थी कि अपने अपने घरों में नियाज़ करा लें, क्योंकि उसमें हमें अनुमति नहीं दी गई यहाँ ज़्यादा जो है ज़ायरीनों को इकट्ठा किया जाए। और जो आने वाले ज़ायरीन थे उनसे हमने भी गुजारिश की थी आप लोग सलाम करें और अपने घरों को जाते रहें। सवाल के साथ साथ कुछ सहूलत के लिए भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जिससे कि आने वाले वक्त में हमारी अगर इस वीडियो को लोग देखें तो कुछ ऐसा हासिल भी करें कि भाई यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं और क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए। जैसे अक्सर सुना जाता है कि दरगाहों पर महिलाएं ना जाएं, जी, तो यहाँ पर क्या महिलाएं आती हैं या उनको रोका जाता है? महिलाएं आती हैं, उन्हें रोका भी जाता है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि उनके साथ ज़बान दराजी नहीं कर सकते। हम भी अपनी शान तो को यहाँ पर इजाज़त है जाने की? हाँ, इजाज़त है जाने की, लेकिन हमारी कोशिश है कि वो हम महिलाओं का जो जाने का ख़वातीन का मामला है उसे हम जल्दी बंद करें और ज़ियारत के लिए हम पल्ली साइड में उनके लिए इंतज़ाम करें। अच्छा, दूसरी बात एक बात कि भाई मुसाफिर बाहर के आते होंगे जी, तो जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि हमने कई जगह का देखा है, जैसे कि कलियर का देखा है हमने, कलियर शरीफ का, निजामुद्दीन दिल्ली, और इसी तरह हमने अजमेर का देखा है कि वहाँ रहने के लिए मुसाफिर खाना होता है या खाने का इंतजाम होते हैं। तो आपके यहाँ हो पाता है ऐसा? जी, हमारे यहाँ मुसाफिर खाना बाहर टीन शेड पड़ा हुआ है मरीज़ों के लिए, बेहतरीन फर्श बिछा हुआ है उसमें। हाँ। और खाने की हम बात करें तो यहाँ खाने की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। लंगर बेतादाद होता है और सरकार के चाहने वाले बहुत लंगर भी लेकर आते हैं और हम लोग भी लंगर करते हैं यहाँ। अच्छा। हर महीने की 21 तारीख को सरकार की 21वीं मनाई जाती है यहाँ, उसमें भी लंगर तो जैसे अच्छा एक चीज़ और कि रूहानी इलाज का बड़ा लंबा सिलसिला रहा है इस्लाम के अंदर। जी, दरगाहों से या पीर मुर्शिदों से लो रहती है इंसान को जी, और जी। चाहता है कि वो मुझे फैज पहुँचे, बिल्कुल तो यहाँ भी लोग उम्मीदें लेकर आते होंगे। बिल्कुल। यहाँ सबसे ज़्यादा हम बात करें खुशहाल कम जी, और जो है गमज़दा लोग ज़्यादा आते हैं। अच्छा। जैसे हवा बला सेक का जो मामलात होते हैं वो यहाँ आने के बाद लोगों को राहत मिलती है, हाँ। वो ठीक भी हो जाया करते हैं। जैसे किसी का ज़्यादा अरसे का है, ज़्यादा पुराना है, डॉक्टरों के इलाज में टाइम गवा दिया, 10-20 साल हो गए, तो उसमें ज़रा टाइम लगता है। और जैसे कि हाल फिलहाल में हुआ हो, 10-20 दिन हुए हों, तो वो यहाँ आने के बाद 10-11 दिन में ही ठीक हो जाते हैं। हम अपने दर्शकों के लिए एक बार आपका नाम और जानना चाहेंगे, जिससे कि भाई हमारे दर्शकों को मालूम हो जाए लास्ट में, क्योंकि हम उसके साथ साथ और भी लोगों से बातचीत करेंगे। तो आपका नाम? मेरा नाम मंसूर आलम कादरी, मैं दरगाह खादिम हूँ। ये हमारे दादा परदादा से यहाँ की खिदमत चली आ रही है और हम अपने दादा परदादा के ही नक्शे कदम पे यहाँ खिदमत अंजाम देते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमशेर है। शमशेर साहब कहाँ से आए हैं? मैं झारखंड से आया हूँ। झारखंड से। तो यहाँ बिच्छू वाली दरगाह पर पहली बार आए हैं या? मैं पहली बार तो आया, मैं यूट्यूब पे देखा था, मुझे यकीन नहीं हुआ था। मैंने कहा इस बार जाके मैं उसको हाथ में लेकर आऊँ आगे। अच्छा, तो आपने हाथ में लिया? जी, मैं भी लिया आगे। तो फिर भी और क्या ख्वाहिशें थी आपकी यहाँ आने की इसके अलावा? बहुत दिन से मैं सुना हुआ था, मैंने कहा जगह पहुँच जाऊँ, अच्छा, बस पहुँच गया मैं। चलिए। मैं आपका? मोहम्मद अजीम। अजीम साहब कहाँ से हैं? जी, हम चांदपुर से हैं। चांदपुर से। जी। तो आप यहाँ आते रहते हैं या? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और जगह जाता रहता हूँ, बदायूं, अजमेर, इधर जाता रहता हूँ, मगर यहाँ का फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ में। अच्छा, तो यहाँ सुना आपने? यहाँ का बिच्छू का सुना था और पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है ऐसा जैसा यहाँ है। हाँ। पूरे वर्ल्ड में मैं काफ़ी जगह गया हूँ, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा जैसा ऐसा होता है कि बुजुर्गों के अगर जियारत करने के लिए जाते हैं तो कोई तमन्ना या दिल में ख्वाहिश होती तो कुछ सोचता बस है। इनके पास तो आने बहुत बड़ी मेहरबानी है इनकी, तो बस इनके पास आ जाए वही सब कुछ है। अच्छा, तो आपने देखा, मैंने आपको पूरी तरह से जियारत कराई है बिच्छू वाली दरगाह की, और मैं आपको पूरा नाम बताना चाहूँगा अपनी ज़मानी शाह विलायत द्वार। यहाँ पर मैं यानी कि आप देख रहे हैं कि मैं मौजूद हूँ और मैं अंदर से खबर करते करते यहाँ तक आ गया। और अमरोहा का नाम कैसे हुआ ये आपको पता पड़ चुका है, बिच्छू दरगाह क्यों कहा जाता है ये आपको मालूम हो चुका है। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा आपको कि भाई कभी अगर अमरोहा आएँ तो कम से कम बिच्छू वाली दरगाह पर तो ज़रूर आएँ। और मैं भी बता रहा हूँ आपको कि आपको बिच्छू नहीं काटेगा, आपने मेरा हाथ तो खुद देखा है। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि सभी लोग अच्छी तरह से देख लें। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।